चर्चा चल रही है शक्ति की। आत्मा में कितनी शक्ति है? आत्मा में कितनी शक्ति है? शरीर में शक्ति ज़्यादा है कि आत्मा में शक्ति ज़्यादा है कि दवाइयों में शक्ति ज़्यादा है? दवाई में। किसमें? आत्मा में कोई शक्ति होती क्या? शक्ति तो शरीर में होती है। अरे बोलिए ना, हैं? आत्मा की शक्ति शरीर में दिखती है, होती तो आत्मा में है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म करने में अपनी शक्ति लगा सकता है वो धर्म करने में भी अपनी शक्ति लगा सकता है। शरीर मिला है, वीर्यान्तराय कर्म का क्षेपशम मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है शक्ति बढ़ाने के लिए। एक कुत्ता बन के पैदा होता है, कुत्ता बन के मर जाता है। एक गधा बन के पैदा होता है और गधा ही बन के, बोलिए ना, मर जाता है। एक घोड़ा बन के पैदा होता है और घोड़ा बन के मर जाता है। एक देव बन के पैदा होता है और देव बन के ही मर जाता है। एक नारकी बन के पैदा होता है और नारकी बन के ही मर जाता है। लेकिन एक मनुष्य बन के पैदा होता है और वो अच्छा पुरुषार्थ करे तो भगवान बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि शक्ति बढ़ाने का, ज्ञान बढ़ाने का, सुख बढ़ाने का कोई स्रोत है तो वो मनुष्य शरीर है। वो गाड़ी है जो मोक्ष मंजिल तक पहुंचाती है, जो धर्म पुरुषार्थ में सहायक बनती है। तो शरीर है। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, शरीर अपने आप में एक गाड़ी है ना। तो शरीर का उपयोग क्या कर रहे हो आप? शरीर आपको भी मिला है। शरीर एक चोर को भी मिलता है, शरीर एक इंजीनियर को भी मिलता है, शरीर एक डॉक्टर को भी मिलता है, शरीर एक नेता को भी मिलता है, शरीर एक मुनिराज को भी मिला है, शरीर एक माताजी को भी मिला है। तुमने अपने शरीर का क्या उपयोग किया और संतों ने अपने शरीर का क्या उपयोग किया? कुछ समझ में आया? आंखें मिली हैं, आपके पास आंखें हैं, बोलिए ना, देख सकते हो? देख सकते। मच्छर के पास आंखें हैं? अब यही नहीं पता कि मच्छर कितनी इंद्री हैं, आंख है कि नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, 4 इंद्रिय के प्राणी के पास आंख होती है। तो जो उड़ने वाले हैं उनके पास में आंख है। तभी तो पतंगा कहाँ भागता है? अग्नि की लौ पकड़ने को। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही, चलो पकड़ लो, भागो भागो, गया और जल गया। 4 इंद्रिय के पास में आंख है, 3 इंद्रिय के पास में आंख नहीं है, नाक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु आ गई 4 इंद्रिय के पास में, और कर्ण आ गए 5 इंद्रिय के पास में, और संगी असंगी के 2 भेद हुए तो मन आ गया संगी के पास में। तो आपके पास में 5 इंद्रियां हैं और आपके पास में मन भी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर्म दे सकता है वो चीज़ आपके पास में है। अब मन तो मन है, आंखें तो आंखें हैं, कान तो कान है, मशीन है। अरे बोलिए ना, मशीन है, हैं? अब मशीन मिली, उस मशीन का क्या प्रयोग कर रहे हो? जैसे कपड़े धोने की मशीन है तो महिलाएं क्या करती हैं उससे?
अरे बोलिए ना, कपड़े धोंगी। लेकिन अब गांव में जाओ और जो तुम्हारे जिनके यहाँ भैंस और वो गाय भैंस होती हैं, वो उस मशीन में मक्खन निकालते हैं, उसमें दूध भर देते हैं और दूध भर करके उसे चालू कर देते हैं। तो मशीन का काम तो घूमने का है। अब उसमें चाहे दूध घुमाओ, चाहे पानी घुमाओ, चाहे कपड़े घुमाओ, उसे उससे मतलब नहीं है, उसका काम तो घुमाने का है। एसी है, अब एसी एक को नुकसान कर रहा है, एक को फायदा कर रहा है। तो एसी खराब है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, ऐसे शरीर है, शरीर भी शरीर है, एक गाड़ी है। इससे चाहो तो मोक्ष भी जा सकते हो, इससे चाहो तो नरक भी जा सकते हो, इससे चाहो तो स्वर्ग भी जा सकते हो, और इससे चाहो तो तुम जीव जंतु जो तुम्हारे कीड़े मकोड़े भी बन सकते हो। किससे? बोलिए ना, शरीर से। लेकिन शरीर नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो बनती है। अच्छा, 7वें नरक जाने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? वज्र वृषभ नाराज संघनन। वज्र की हड्डियां, वज्र की नसें, वज्र, उसमें सारी चीज वज्र की होती हैं। और ऐसा संघनन यदि हो तो ऐसा व्यक्ति इतना घोर पाप कर सकता है, इतने घोर पाप करने की शक्ति होती है उसके पास में कि उत्कृष्ट पाप कर सकता है, और उत्कृष्ट पाप करके वो 7वें नरक जा सकता है। तो जिस व्यक्ति में 7वें नरक जाने की शक्ति है, उसी व्यक्ति में मोक्ष जाने की भी शक्ति है। जो 7वें नरक नहीं जा सकता है, वो मोक्ष भी नहीं जा सकता है। शक्ति है। अब शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, देखने की बात ये। तो शरीर एक यंत्र के रूप में मिला है, जैसे मोबाइल है। मोबाइल क्या है? अरे बोलिए ना, यंत्र है। अब उसका उपयोग कौन क्या कर रहा है? तुम उसमें झूठ बोल रहे हो, कि उससे किसी की हत्या करवा रहे हो, कि तुम उससे किसी को अब्रह्म यानी किसी को फंसा रहे हो, लड़कियों को फंसा रहे हो, लड़कों को फंसा रहे हो। उस मोबाइल से तुम गलत वीडियो देख रहे हो, उस मोबाइल से तुम फिल्मी गाने सुन रहे हो, उस मोबाइल से तुम मूवी देख रहे हो। उससे तुम क्या कर रहे हो, उससे मोबाइल को मतलब नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल है, यंत्र है। इससे मतलब है देखने वाले को। जो कुछ होगा वो किसको होगा? मोबाइल को होगा क्या? नहीं होगा। किसको होगा? देखने वाले को होगा। बच्चे मोबाइल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, महिलाएं देखती हैं, सीरियल देखती हैं, और उनके जो और भी जो व्हाट्सएप है और क्या क्या है, अब आप ही बताओगे। हैं? वाह, हमारे छोटे बच्चे ने कहा फेसबुक जरूर चलाता होगा। नहीं चलाता? पक्का? तो क्या चलाता है? मोबाइल में क्या चलाता है फिर तुम? गेम? चलो ये गेम खेलते हैं। एक व्यापारी के हाथ में मोबाइल है, वो व्यापार करेगा, अपनी दुकान की फोटो भेजेगा, वहाँ से मंगवाएगा, माल पसंद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो काम करेगा, है ना। तो मोबाइल एक यंत्र है, जो इसका सदुपयोग करता है इस मोबाइल से पैसे कमा लेता है, और जो इसका दुरुपयोग करता है वो पैसे उड़ा भी देता है, और जो इसका और ज़्यादा दुरुपयोग करता है वो नरक भी चला जाएगा। किससे? बोलिए ना, मोबाइल से। तो मोबाइल ने भेजा क्या उसको? किसने भेजा उसको नरक? मोबाइल तो एक दुनिया है, बाजार है। तुम क्या खरीद रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है।
ऐसे एक शरीर है, तो ये शरीर, जिस शरीर में तुम रह रहे हो, ये भी एक यंत्र है। इसे यंत्र शब्द का प्रयोग आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में किया है। अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीवे धृतम शरीरम बीभत्सु पूति क्षय तापकम चा स्नेहो वृथा थेति हितम तमाख्या। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा अजंगमम जंगम ने यंत्रम, ये शरीर एक यंत्र है। और जैसे मनुष्य एक यंत्र चलाता है, ऐसे शरीर रूपी यंत्र को भी मनुष्य यानी आत्मा चला रही है। जैसे आत्मा मोबाइल चला रही ना, ऐसे शरीर को भी आत्मा चला रही है। बीभत्सु पूति क्षय तापकम चा, ये बीभत्सु भयंकर है, इसके अंदर से गंदगी निकलती है, ये अच्छा नहीं है। क्षय तापकम चा हितम तमाख्या, इसमें रह रहे हो तो अपना हित कर लो, यही भगवान ने तमाख्या, यही भगवान ने कहा है। अब शरीर मिला, अब मोबाइल मिला है, मोबाइल को चलाओ मत। अरे मेरा मोबाइल बहुत महंगा है, मैं चलाऊंगी नहीं क्योंकि ये खराब हो जाएगा। छुओ मत, उसे उठा के अच्छे से रख दो, उसको रोज़ देखो, उसकी रोज़ आरती उतारो, रोज़ उसको, और चलाओ मत उसको। अब क्या होगा उस मोबाइल का? सदुपयोग नहीं हुआ, है ना, यानी उपयोगी नहीं हुआ। अब ऐसे शरीर से जो काम कर सकते हैं और काम चोरी करते, आप लोग करते नहीं करते काम चोरी? कौन मंदिर जाए, है ठंड हो रही है, कौन नहाए, नहाना पड़ेगा, मंदिर जाएंगे तो नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कौन पैदल, पैदल हम नहीं जाएंगे, थक जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम थक जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो काम चोरी करते हैं, इसका मतलब वो अपने यंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भाई मंदिर जाओ, पूजा करो, हमसे नहीं होती पूजा, इसका मतलब वो अपने यंत्र का उपयोग नहीं कर रहे। ध्यान करो इससे बैठ के, हमसे नहीं होता ध्यान, इसका मतलब वो अपने यंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यंत्र का उपयोग तो कर रहे हैं, मगर यंत्र का उपयोग यंत्र को सजाने में कर रहे हैं। अच्छी दिखूं, जैसे सोचते ना कि अच्छा वाला मोबाइल हो मेरे पास में, सुंदर मोबाइल चाहिए, तो सुंदर मोबाइल चाहिए, ऐसी सुंदर शरीर करना है, बस यही काम चल रहा है। तो जिस मन से तुम अपने शरीर को सजाते हो, शरीर के लिए सोचते हो, उसी मन से यदि आत्मा के लिए सोच लो तो सुखी हो जाओ। जिन आँखों से आप दिन भर आईना देखते हो, जिन आँखों से आप दिन भर मूवी और ये और वो देखते हो मोबाइल में, इन्हीं आँखों से ध्यान पूर्वक भगवान के दर्शन कर लो तो ये आँखें पाना सफल हो जाए। जिन कान से तुम दुनिया भर की बातें सुनते हो, निंदा बुराई सुनते हो, मोबाइल की चीज़ें सुनते हो, इन्हीं कानों से जिनवाणी सुन लो, भजन सुन लो, भक्तांबर सुन लो, पाठ सुन लो, वैराग्य भावना सुन लो, मेरी भावना सुन लो, विराग भावना सुन लो, ये सब सुन लो तो ये कान सफल हो जाएं। और जिन पैरों को तुम बचा बचा के रखते कि थक ना जाएं, इन पैरों से यदि पैदल रोज मंदिर चले जाओ तो ये पैर सफल हो जाए। जिन हाथों का उपयोग केवल तुम शरीर को सजाने में करते हो या खाने खिलाने में करते हो, इन हाथों से यदि प्रभु की पूजा कर लो तो ये हाथ सफल हो जाए। वरना ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके घर में, मैंने पहले भी बताया, घर में यदि बच्चा तुमसे 500 रुपये मांगे और गलत चीज़ में खर्च करके आ जाए तो क्या कहते हो? अब की बार तो दे दिए, अब बिल्कुल नहीं देंगे। बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इस शरीर का यदि दुरुपयोग करोगे तो कर्म कहता है अब की बार तो दे दिया, अब नहीं दूंगा।
फिर घूमना त्रियंच गति में, कीड़े मकोड़े बन करके, हैं नरक जाना, फिर इनमें ही घूमना पड़ेगा, फिर कुछ कोई उपाय नहीं है दूसरा। फिर वहाँ से कब निकलोगे ये पता नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं, उन 84 लाख योनियों में भटकते 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 ये मनुष्य पर्याय मिली है, और एक बार फिर भटक गए तो दोबारा कब मिलेगी कुछ नहीं पता है। सबके चक्कर में कितने परिणाम खराब करते हैं, कितने भाव खराब करते हैं, कितने मतलब अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कोई पाप नहीं करता है। आजकल मोबाइल आ गया, तो मोबाइल आने के बाद 100 तरह के नए पाप आ गए। पुण्य तो 100 तरह के नहीं आए होंगे, मगर मोबाइल से 100 तरह के नए पाप जरूर करने लगे। पहले तो कोई किसी से प्रेम करता था तो वह प्रेम पत्र लिखता था, अब प्रेम पत्र उस तक पहुंचाना है बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन मामला था, कैसे पहुंचाएं उसको वहां तक। लेकिन अब किसी से बात करनी हो तो लो फटाफट नंबर मिलाया, है लो। अब तो और बात करने में क्या भाग भाग के दूर जाते हैं, सुन ना ले कोई, सुन। ये जो दूर भाग रहे ना और अपने मोबाइल में लॉक लगा लगा के रखे हैं, ये सारे चोरी के परिणाम है। छोरी और चोरी, क्या क्या छुपाते हो? छोरी और चोरी, छोरा या चोर, दो यही छुपाने की चीज़ है। और क्या छुपाने की चीज़ है? यदि तुम्हें किसी से अच्छी बात करनी है, नॉर्मल बात करनी है, तो तुम्हें कहीं भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। भाग के गए हो इसका मतलब छोरी भी है और चोरी भी है। अब छोरी को रखना है तो चोरी तो करनी पड़ेगी, बिना चोरी के छोरी रह नहीं सकती, क्योंकि छोरी, आजकल की छोरियां इसके बल पे रहती हैं, क्योंकि छोरी को चाहिए गिफ्ट, 1 लाख का मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल। अब वो छोरा बेचारा उसको पटाए रखने के लिए फिर चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो फिर पाप हो गया। तो छोरी भी पाप, और छोरी के लिए जो किया, अरे बोलिए ना, वो भी पाप। और कितने कितने ज़्यादा इसके माध्यम से कितने ज़्यादा पाप उत्पन्न हो गए हैं, आप विचार करो। घर घर में बीमारियां हैं, घर घर में परेशानियां हैं। अब पाप कहीं और से नहीं निकल पाता है तो फिर शरीर से निकलता है, एक्सीडेंट से निकलता है, शरीर के रोम रोम से फूट फूट के निकलता है, कहीं से तो निकलेगा। पाप तो तुमने अलग जाके दौड़ के कर लिया, कि छुप के गए वहाँ जाके कर लिया, रजाई के अंदर मोबाइल में घुस के बात कर लिया, लाइट बंद करके बात कर ली कि दिखेंगे नहीं, धीरे धीरे कर ली। इतने धीरे बात कर ली, इतने धीरे बात करी कि बाजू में कौन बैठा उसको पता भी ना चले। अरे कितनी स्टाइल आ गई बाबा, इतनी स्टाइल आ गई है पाप करने की, और ये नहीं सोचते कि कितना छुप के कर लेना। एक दिन तो, अरे बोलिए ना, गलती अलग चीज है और गलती पर गलती करना अलग चीज है। गलती हो गई, प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो। लेकिन गलती करी और उसको अच्छा माना, उसकी प्रशंसा चाहते हो, उसको अच्छा मान के आगे बढ़ते हो, उसे कहा है अपराध। क्या कहा है? तो एक लड़की को पटाए रखने के लिए कितना दिमाग खर्च करना पड़ता होगा, विचार करो उन लोगों को। कितने दिमाग की, जिस दिमाग से वो स्वाध्याय कर सकता था, जिस दिमाग से वो ध्यान कर सकता था, जिस दिमाग से वो संतों के प्रवचन सुन सकता था, जिस दिमाग से वो अपनी आत्मा का भला कर सकता था, वो दिमाग उसने वहाँ लगा दिया जहाँ से पाप ही पाप आ रहा है और छुपाना पड़ रहा है। शैली में नागर का, पानी में गागर का। और यहाँ पर आने में मुनि श्री अनुपम सागर निर्मोह सागर जी का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है।
घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का, और मुनि श्री अनुपम सागर जी के दीक्षा दिवस का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? सागर। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। धरती के लिए अंबर का, महीनों में दिसंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। अहमदाबाद, खेत में खाद का, देने में दांत का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा बिहार? श्रेष्ठ बिहार। अच्छा। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में श्रेष्ठ बिहार दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। मॉडल टाउन, मोरठा, मोलठन, देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का, और आने वालों में महाराष्ट्र मोरठान का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। राज्य में जिला का, रहने के लिए किला का, और आने वालों में रानीला का। बड़ा ही महत्व है। पन्ना, पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का, और आने वालों में पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। धर्माबाद। अच्छा। ज्ञान में विशद का, नहीं होने में विषाद का, और आने वालों में धर्माबाद का। बड़ा ही महत्व है। सलेहा, इंदौर में पोहा का, गांव में अमरोहा का, और आने वालों में सलेहा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में ब्रजपुर का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। पवा, शमशाबाद। अच्छा। भोजन में सलाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में शमशाबाद का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। ललरिया, गांव का नाम है। वाह। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में ललरिया का। बड़ा ही महत्व है। इतने नए नए नाम सुनने मिलते हैं। थाने, मुंबई। अच्छा। लगाने में, सिलने में सुई का, इंजेक्शन में उई का, और आने वालों में थाने, मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, नहीं करने में कसूर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर। अच्छा। आरती में कपूर का, आरती में कपूर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। रफीगंज, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में रफीगंज का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। बोले गणियारी का कि तुम लड़की पसंद नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है भाई। उम्र होगी तो माँ बाप भी चिंता करेंगे, भाई बेटा बड़ा हो गया, चलो इसकी शादी करनी है। तुम क्यों चिंता कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए चिंता करने वाले। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, 1 नंबर के शुद्ध हैं आप तो। और नहीं हो तो बन जाना,
जो गलती हुई हो उसका प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना और उन गलतियों से बच के अपने शरीर को, अपने आँखों को, अपने कान का सदुपयोग करते हुए अपनी आत्मा का भला कर लेना। बंधुओं, शक्ति सबके पास है, बोलते सब हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, महत्व इस बात का है। आंखें सबके पास में है, क्या देख रहे हैं, महत्व इस बात का है। पैर सबके पास हैं, ये पैर कहाँ जा रहे हैं, महत्व इस बात का है। ये कान सबके पास हैं, ये कान क्या सुन रहे हैं, महत्व इस बात का है। और ये शरीर सबके पास है, इस शरीर का सदुपयोग क्या कर रहे हो, महत्व इस बात का है। यदि नहीं किया तो फिर चिड़िया चुग गई, अरे बोलिए ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताते रहना, अब कुछ होने वाला नहीं है। समय रहते काम कर लो तो वो काम फलीभूत हो जाएगा। तो अपने बच्चों को भी समझाना, बच्चों को भी प्रवचन सुनवाना, ताकि उन्हें पता चले कि धर्म क्या है और तुम क्या हो और धर्म क्या देता है। धर्म क्या देता है? आपसे प्रश्न पूछना है मुझे, आप लोग धर्म करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? क्या मिलता है धर्म करने से? शांति जानते क्या होती है? एकांत। एकांत में बैठ के शांत रहते हो? कितने लोग हैं जो अकेले बैठ के शांत रहते हैं? तुम अकेले हो ही नहीं पाते। जैसे ही 1 सेकंड का भी समय मिला तुम्हारा मोबाइल खुल जाता है, तो इसका नाम शांति है? तो शांति कहते किसे हैं? शांति होती क्या है? चलिए और बताइए। भाई साहब ने कहा कि धर्म करने से शांति मिलती है, और क्या मिलता है धर्म करने से? क्यों करते हो आप धर्म? पुण्य से। पुण्य से क्या होता है? क्या करोगे पुण्य का? हैं? पुण्य से कर्मों की निर्जरा होगी। देखो, मंदिर भी जाते हो, पूजा भी करते हो, अभिषेक भी पर करते हो, मगर ये ही नहीं पता करते क्यों हैं। और कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। नहीं पता था ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, जानने का प्रयास नहीं किया, ये बड़ी गलती है। सारी जिंदगी क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया क्यों करते हैं ये नहीं पता है। आप लोग प्रवचन सुनते हो मेरे? हैं? बच्चे सुनते हैं क्या? आपकी दादी सुनती है? दादी सुनती है? आप भी बैठ जाया करो। हैं? बहुत सारे बच्चे सुनते हैं मेरा प्रवचन। और एक गुड़िया तो ऐसी है कि प्रवचन सुनती है, और प्रवचन सुन के जो समझ में नहीं आता उसकी फिर एक कॉपी में लिखती है, फिर जब मेरे पास आती है तो वो सारे उत्तर लेती है मेरे से कि उस दिन के प्रवचन में आपने ऐसा कहा था, उस दिन के प्रवचन में आपने ऐसा कहा था, उस दिन की बात मुझे ये समझ में नहीं आई, आप मुझे ये बताओ। तो आप लोगों के पास कोई, आप लोग प्रवचन सुनते हैं घर में? कौन कौन टीवी में कौन कौन सुनता है? हाथ उठाकर बताओ। तो आप लोगों को कोई प्रवचन में प्रश्न नहीं हो उठे आपके कोई कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो? हैं? अब जिए जा रहे हैं, मतलब नहीं है क्यों जी रहे हैं। कल मैंने प्रश्न किया था सबसे, कल जो लोग आए थे, कि आप लोग क्यों जी रहे हो? एक व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाया कि क्यों जी रहे हो। एक व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाया। ये है जिंदगी, केवल खाना, पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना है, टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, बस जिंदगी खत्म। इसके अलावा जिंदगी है ही नहीं है कुछ भी। और जिंदगी तो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है
इसे बनाने वाला चाहिए। इस जिंदगी से बहुत कुछ मिल सकता है, मगर लुटा दिया, लिया कुछ भी नहीं। लुटाते तो बहुत हो मगर लेते कुछ भी नहीं हो। तो धर्म से क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात है कि जिस समय धर्म करते हो मन से, उसी समय सुख मिल जाता है, उसी समय मन शांत हो जाता है, उसी समय लगता कि हाँ मैं कहीं अच्छी जगह आया हूँ। लगता कि नहीं लगता? मंदिर आने के बाद लगता कि आप कहीं अच्छी जगह आए हैं, जहाँ बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ पर टेंशन की ऊर्जा नहीं है, जहाँ पर दबाव नहीं है, एक हल्कापन है। जब करते हो तो तुरंत ऐसा तो महसूस हो ही जाता है ना। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हो फिर वापस वैसे ही हो जाता है। एक चींटी जो नमक की दुकान वाले के यहाँ रहती थी, उसके बाजू में एक चीनी की दुकान वाला था। तो उसने अपनी नमक के दुकान वाली चींटी को बुलाया अपने यहाँ पर। चीनी वाली तो नमक वाली आई, तो चीनी वाली चींटी ने अपनी थोड़ी सी चीनी उसको खिलाई। तो उसने पूछा, बहन कैसी लगी ये चीनी? बोले मेरे नमक जैसी है। बोले क्यों? ना वैसे ही जैसा मेरा नमक वैसी तेरी चीनी। बोले ना ऐसा नहीं हो सकता, चीनी तो बहुत मीठी होती है। तो बोले अच्छा तू अपना मुंह खोल। तो उसने मुंह खोला तो वो घर से अपने नमक की डली का छिपा के लाई थी कि यदि इसकी चीनी अच्छी नहीं लगी तो अपने नमक से पेट तो भर ही लूँगी। इसलिए उसको चीनी का स्वाद नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही जब आप घर से मंदिर आते हो तो घर के सारे विचार लेके आते हो, घर की सारी टेंशन लेके आते हो। क्या बनाया, क्या खाया, क्या बनाना है, जाके किसको नाश्ता देना, किसको दुकान भेजना, किसको स्कूल भेजना, किसको, सारी टेंशन मंदिर में लेके आते हो। और जब सारी टेंशन लेके आते हो तो मंदिर में जो स्वाद आना चाहिए वो आपको नहीं आता है। बिल्कुल खाली होके आओ, जैसे भगवान बिल्कुल आत्मा के ध्यान में लीन है, संसार से मुक्त हैं, ऐसे मंदिर में आओ। तो जब तक मैं मंदिर में हूँ, घर, दुकान, मकान, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, दिखना, दिखाना, सबका त्याग। स्वस्तिधाम पहले आ चुका हूँ 2 बार, लेकिन नया मंदिर बनने के बाद में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जयपुर से दर्शन करते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा पहली बार आने के बाद। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सब काम है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत पूरी कमेटी को साधुवाद। अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पे आके मेरे को बहुत ही शांति मिलती है और वाकई में अतिशय से युक्त है। यहाँ पे परम पूज्य गणनी आरिका श्री शशिभूषण माता जी की वरगणाएं भी विराजमान है। मुनीश्वरनाथ मंदिर में आकर पूजा अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। आज हमारी शादी की सालगिरह है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम हर साल यहीं आकर और पूजा विधान रचाएं। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय मुनीश्वरनाथ। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।
चला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंच कल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।